हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया विद अ न्यू टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट जो कि यूज़ की जाती है टू एवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाइल इंस्ट्रक्शंस इज स्टिल ऑनगोइंग। जब इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं या स्टूडेंट की लर्निंग हो रही होती है तो उस दौरान स्टूडेंट्स को जो असेस किया जाता है, टीचर्स क्वेश्चन करके जो भी स्टूडेंट्स की असेसमेंट लेती हैं या लेते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये इसलिए डिज़ाइन की गई है टू प्रोवाइड फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। डेफिनेटली इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक मिलेगा। टीचर को फीडबैक इसलिए मिलेगा क्योंकि जब टीचर ड्यूरिंग स्टडीज़, ड्यूरिंग लर्निंग स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करेगी तो डेफिनेटली टीचर्स को ये बात समझ में आएगी कि जो उनके पढ़ाने का तरीका है या जो कंटेंट वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं वो किस हद तक स्टूडेंट्स गेन कर रहे हैं। एंड देन डेफिनेटली टू स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज स्टूडेंट्स इसलिए जान पाएंगे कि स्टूडेंट्स से जब क्वेश्चनिंग होती है और जब वो रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं तो ये होता है कि स्टूडेंट्स भी मेंटली ईजी हो जाते हैं कि हाँ जी, जो टीचर्स हमें करवा रहे हैं हमें वो समझ में आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते उन्हें भी समझ लग जाता है कि हम टीचर्स की बात को समझ नहीं पा रहे। इस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। टीचर्स को पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट को उनका ये कॉन्टैक्ट या मेथड ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा है और किन को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आता डेफिनेटली वो उसके हिसाब से अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंजेस लाते हैं, अल्टरनेट्स यूज़ करते हैं। और जो समझ रहे होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स का भी मेंटली जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो क्वेश्चनिंग होगी और हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, और जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती वहाँ हम टीचर से क्वेश्चन करके दोबारा से अपने जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम क्लियर कर लेंगे। So formative assessment is typically used to identify areas आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ पूरे टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स बच्चों को समझ नहीं आते और बाज़ का जो लो IQ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें डेफिनेटली पूरा टॉपिक समझाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको पूरे टॉपिक में से कुछ चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है एरिया वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड टू एडजस्ट टीचिंग मेथड्स एंड मटीरियल्स अकॉर्डिंगली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस। टीचर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस ताकि वो असेस कर सके उनकी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। जो भी यानी कि कॉन्सेप्ट टीचर्स दे रहे हैं उसके लिए ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशंस के दौरान टीचर्स स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड है कि इसमें कैसे मतलब टीचर्स कर सकते हैं। टीचर नोट्स के ज़रिए से यूजिंग अ चेकलिस्ट टू डॉक्यूमेंट देयर ऑब्जर्वेशन ताकि स्टूडेंट्स को जान पाएँ। सेकेंड इज़ क्वेश्चनिंग। ड्यूरिंग लेक्चर जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करे देन टीचर विल कम टू नो अबाउट देयर लर्निंग। जब भी टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है यानी कि जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ जब टीचर बच्चों से क्वेश्चंस करता रहेगा तो टीचर साथ में जानता रहेगा कि हाँ, यहाँ तक मेरी मेथोडोलॉजी सही चल रही है, इससे आगे मुझे कैसे लेके चलना है। जैसे जैसे टीचर क्वेश्चंस करता जाता है उसे समझ में आता जाता है कि मेरे बच्चे किस हद तक लर्निंग कर रहे हैं और सारी क्लास कितना कोलैबोरेटिवली मेरे साथ चल रही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाता है कि हमें टीचर्स का ये मेथड कितना समझ में आ रहा है और कहाँ आकर हम अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ रहे हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? टीचर्स स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के थ्रू असेस कर सकता है। ठीक है, इसमें दिस कैन इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। यानी कि डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को असेस करता है। थर्ड, एग्जिट टिकट्स। एट द एंड ऑफ द लेसन और द क्लास टीचर स्टूडेंट से लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद एग्जिट टिकट कहते हैं कि जिसको कंप्लीट करें विद अ क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट, कोई भी जो कि लेसन से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है टीचर्स को एक क्विक फीडबैक कि स्टूडेंट्स ने पूरे लेक्चर को कैसे अंडरस्टैंड किया, कैसे लेके चला, कौन से पॉइंट्स क्लियर हैं, कहाँ पे आके स्किप किया है, कहाँ पे आके स्ट्रेंथ उसकी ठीक थी, कहाँ पे आके उसने लूज़ किया है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फर्दन मिल जाती हैं। फोर्थ इज़ क्विजेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्विजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
Teacher can administer short quizzes during or at the end of a lesson. Teacher during the class और end of the lesson भी, लेकिन चूँकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो इसमें टीचर ज़्यादातर ड्यूरिंग द क्लास ही छोटे छोटे क्विजेस कर सकते हैं टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स को लेके टीचर क्विज कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पूछकर तो अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने आज एक पूरा टॉपिक रेडी किया हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस है, या उसके अलावा टाइप्स हैं, जैसे किसी भी टॉपिक की टीचर को टाइप्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उन टाइप्स में टीचर ने एक टाइप पढ़ा ली, उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फर्दन छोटे छोटे 3-4 सवाल करके कुछ बच्चों से, तो अगली टाइप पे चले जाएं। उसके बाद फर्दन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। इस तरह से कोर्स भी कवर होता जाएगा, स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी होती जाएगी और टीचर की नॉलेज में भी रहेगा कि स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग किस हद तक उसके साथ स्ट्रॉन्ग है। 5th वन इज़ पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें ये होता है कि जब ड्यूरिंग स्टडीज़ अक्सर होता है कि ग्रुप्स के थ्रू, या कभी होता है कि सेल्फ भी स्टूडेंट खुद से भी कोई भी उसको प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन के लिए कह दिया जाता है, या कोई भी एक्टिविटी उसके लिए की जाती है ताकि उसकी सेल्फ असेसमेंट हो सके। सो स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर ओन लर्निंग एंड दैट ऑफ देयर पीयर्स थ्रू पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज़। सो दिस कैन इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन ग्रुप वर्क में, और कंप्लीट a self-reflection on their learning progress. Number 6 point is performance task. टास्क दे दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से, प्रेजेंटेशंस दे दी जाती हैं या प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं जिसको टीचर्स डिज़ाइन करते हैं, दैट अलाउ स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इसमें स्टूडेंट्स को मतलब समझ में आ जाती है, डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं अपने आप को भी कि वो किस हद तक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। 7th पॉइंट इज़ फॉर्मेटिव टेस्ट। ये टेस्ट डिज़ाइन करते हैं टू स्टूडेंट असेस लर्निंग प्रोग्रेस किसी भी स्पेसिफिक कोर्स या सब्जेक्ट में। सो दे आर टिपिकली शॉर्टर और लेस फॉर्मल होते हैं देन ट्रेडिशनल टेस्ट के बिहाफ पे। ये ज़्यादा शॉर्टर और लेस फॉर्मल होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई एरियाज़ वेयर जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडिशनल सपोर्ट या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। Now we will talk about the merits. Formative assessment immediate feedback provide करता है। सबसे पहला इसका मेरिट है कि ये immediate feedback provide करता है। जब टीचर ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो ये इमीडिएट फीडबैक दे रहा है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। टीचर्स को प्रोवाइड कर रहा है लेक्चर्स और क्लास से रिलेटेड, और स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है उनकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। सो ये इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है टू स्टूडेंट्स एंड टू टीचर्स एज वेल। नंबर 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है टीचर्स विद इंफॉर्मेशन टू गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस, ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को एडजस्ट कर सकें। जब टीचर्स को फ़ौरन एक नॉलेज मिल गई कि अब बच्चे इस हद तक हमारे लेक्चर को या कॉन्सेप्ट को कैच कर रहे हैं, तो उसके बाद उसने टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को कैसे एडजस्ट करना है, टीचर्स की बड़ी हेल्प हो जाती है। 3rd वन इज़ formative assessments can be designed to be interactive and engaging for students and promoting active learning and encouraging participation. जब क्वेश्चंस होते हैं या किसी भी तरह से टीचर जब जज कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास अपने आप को इंगेज रखते हैं, एक्टिव रखते हैं ख़ुद को, मेंटली एब्सेंट नहीं होते, वो मेंटली वो प्रेजेंट रखते हैं, कोशिश करते हैं मेंटली प्रेजेंट रहने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब टीचर ने क्वेश्चंस करने हैं और डेफिनेटली वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो वो इंटरेक्शन भी रखते हैं, इंगेज भी रखते हैं ख़ुद को। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक्टिव लर्निंग प्रमोट होती है और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी फिर उसमें स्टूडेंट्स को इंकरेजमेंट मिलती है। Number 4th point is formative assessments can be used to monitor students' progress throughout a course or unit. इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरे यूनिट के दौरान या पूरे कोर्स के दौरान या जो भी सिलेबस करवा रहे हैं उसके दौरान बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, दोनों को, स्टूडेंट्स की और टीचर्स को अपनी भी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में, प्रोग्रेस के बारे में ईजी हो जाता है।
टीचर्स का मैं इसलिए कह रही हूँ कि टीचर्स जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और जब वो उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए उनको असेस करते हैं तो उन्हें अपनी भी असेसमेंट हो जाती है कि हमसे यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई है कि हमारे स्टूडेंट्स के कुछ पॉइंट्स स्किप्ड हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा असेसमेंट देते हैं तो देन वो भी बहुत खुश होते हैं कि इट मीन्स कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी सक्सेसफुल है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स को अपनी प्रोग्रेस पता चल जाती है कि हमने इस पूरे यूनिट में क्या सीखा है, इस पूरे यूनिट में क्या था, क्या समझाना चाह रहे थे और एट द एंड उन्हें रिजल्ट क्या मिला। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स इंगेजमेंट एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। अब हर बच्चे की कोशिश होती है कि इसके बाद वो एक्टिव लर्निंग करे और ऑनरशिप ले अपनी लर्निंग की। सिक्स पॉइंट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। डेफिनेटली जब टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स और टीचर्स की कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगी और लर्निंग गोल्स को और प्रोग्रेस को अच्छे तरीके से निभाने का मौका मिलेगा। सेवन्थ पॉइंट इज़ इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे नीड टू इम्प्रूव। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इजी हो जाता है इस असेसमेंट के थ्रू कि जब टीचर साथ साथ काहे बकाहे उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस पॉइंट में हमसे क्या चीज़ मिस हुई है और कहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्लियर नहीं था और कहाँ पे अब हमें मज़ीद किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज़ दिस अलाउ टीचर्स टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। जब टीचर साथ साथ क्वेश्चनिंग करेगा तो उन्हें स्टूडेंट्स के वीक एरियाज़ का पता चलता रहता है। इवन टीचर्स को अपने भी वीक एरियाज़ का पता चलता रहता है। उससे पता चलता है कि उसने मज़ीद अपने स्टूडेंट्स को इस लेक्चर या कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए कौन सी मेथडोलॉजीज़ का और कंटेंट का इस्तेमाल करना है और क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इसी तरह से उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, कौन कौन से वीक एरियाज़ हैं उसके स्टूडेंट्स के और उनको आउटकम उनका कैसे जो है वो इम्प्रूव करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीमेरिट्स। सबसे पहले डीमेरिट फॉर्मेटिव असेसमेंट का कि टाइम कंज्यूमिंग है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ड्यूरिंग क्लास किसी भी टॉपिक पर एक लंबी डिस्कशन, एक बहस शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि क्लास का टाइम ख़त्म हो जाता है और उसी पर फिर एक बड़ी लंबी बात जो है वो चलती है और बात से फिर बात निकलती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 2, अच्छा दूसरा ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर टीचर्स टू एडमिनिस्टर एंड ग्रेड which can be challenging in classrooms with large number of students or limited instructional time। अगर large number of students हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए एडमिनिस्टर करना और ग्रेड देना स्टूडेंट्स को कि कौन स्टूडेंट्स किस लेवल पर है, किस ग्रेड पर है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको उसका बताया वो ये होता है कि ड्यूरिंग क्लास टॉपिक या लेक्चर के दौरान या एग्जाम्पल्स देने के दौरान या जब टीचर्स कोई वाक़यात सुना रहे होते हैं तो उस दौरान अक्सर बात ऐसा होता है कि कोई बड़ी लंबी बहस शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि एज अ रिज़ल्ट ये फेस करना पड़ता है कि क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है और कंटेंट क्लियर नहीं हो पाता या वो लेक्चर उस दिन का नहीं हो पाता और वो नेक्स्ट डे पर चला जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग इसकी सबसे पहले डीमेरिट है। नंबर 2 इज़ ओवर रिलायंस ऑन टेस्टिंग। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो कि टू मच एम्फेसाइज करते हैं ऑन टेस्टिंग एंड एवेलुएशन विच कैन क्रिएट अ हाई प्रेशर एनवायरनमेंट एंड जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं वो जॉय ऑफ लर्निंग को। थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क ऑफ बियास। बाज़ का ऐसा होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में मे बी सब्जेक्ट टू बायस बेस्ड ऑन फैक्टर्स जैसे टीचर्स एक्सपेक्टेशंस और स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक्स। टीचर्स की बाज़ वक़्त एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं स्टूडेंट्स से कि हम टीचर्स बड़े कॉन्फिडेंस में आकर कोई टीचर मेथडोलॉजी या कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं जिस पे उन्हें गर्व होता है कि उनके स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस चीज़ को कवर कर पाएंगे या उनको उनकी थॉट्स के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट्स देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता और उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि फिर बायसनेस शुरू हो जाती है और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि टीचर्स इतने सख्त होते हैं कि स्टूडेंट्स उनकी सख्ती के सामने बोल
बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से टीचर्स स्टूडेंट्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाते। डेफिनेटली जब स्टूडेंट डरेगा टीचर से तो बाइसनेस की वजह से, तो ये होगा कि स्टूडेंट्स खुलकर टीचर के सामने बात नहीं कर पाएंगे या किसी भी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, दिस कैन पोटेंशियली लीड टू अनफेयर एवेल्युएशंस ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। नंबर 4 पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग कॉम्प्लेक्स स्किल्स। तो जब ये बाइसनेस भी आ गई और टाइम भी ज़ाया हो रहा है और क्रिटिक्स आर्ग्यू भी हो रहे हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स रह जाती हैं। कॉम्प्लेक्स स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। इनको फिर जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती है ना, उनको मेजर नहीं किया जा सकता, तो डिफ़िकल्टी होती है कॉम्प्लेक्स स्किल्स को मेजर करने में। 5th पॉइंट इज़ पोटेंशियल फॉर misinterpretation. Formative assessments may be misinterpreted by teachers or students, leading to incorrect or incomplete conclusions about students' learning. देखिए, बाज़ बात ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं या स्टूडेंट्स का IQ लेवल बहुत ही लो होता है, तो इसकी वजह से टीचर्स स्टूडेंट्स के बारे में सही गैस नहीं कर पाते और अक्सर औक़ात होता है कि स्टूडेंट्स अपने ही बारे में सही तरह से गैस नहीं कर पाते, जो कि लीड करता है इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट कंक्लूजन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। सो ये है इसका 5th डिमेरिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।